सुशांत सिंह राजपूत के घर पर काम करने वाले दीपेश ने एनसीबी को जो बयान दिया है उसकी कॉपी में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है मैं आपको बताती हूँ कि 2018 में वो पहली बार सुशांत से मिले थे। ड्रग्स के बारे में उन्हें कब कैसे क्या पता चला, ये बात जो है उन्होंने जो अपने बयान में दी है मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने ये कहा कि मैं सुशांत के संपर्क में साल 2018 में आया था और उनके कहने पर ही मैंने उनके साथ रहना शुरू कर दिया था। दीपेश ने यह भी बताया कि अभिनेता के लिए काम करने के 2-3 दिन बाद ही मुझे पता चला कि सुशांत जो है ड्रग्स लेते हैं। दीपेश ने कहा कि मैं कभी भी उनके लिए ड्रग्स नहीं लाया, उन्होंने मुझे मुफ्त में काम करने के लिए कहा था, फिर निकाल दिया गया और बाद में जनवरी 2020 में मुझे जो है कॉल आया। सुशांत अभिनय छोड़कर लोनावाला में शिफ्ट होना चाहते थे और चाहते थे कि वे फिर से मेरे साथ काम करें। उन्होंने कहा कि सुशांत ने अपने कुक को जो है बुलाया कि आप जो है कॉल कीजिए। दीपेश ने कहा कि अपनी पढ़ाई छोड़ने के बाद मैंने एक खिलौने की दुकान में काम करना शुरू किया। बाद में मैंने बिंदास चैनल के लिए एक शो जो है उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। फिर मैंने अन्य शो, कलयुग, बहुत सारे शोज के नाम बताए उन्होंने, उसमें मैंने काम किया। जब मैं अनजान काम कर रहा था तब अपने पिता उत्तम सावंत के आकस्मिक निधन के कारण काम छोड़ना पड़ा और सितंबर 2018 में मैं अपने एक जानने वाले ऋषिकेश परिवार के माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत के संपर्क में आया। तो ये जो पूरी कॉपी है, 2 पन्नों की कॉपी है, इसमें उन्होंने जो है सारी चीजें जो एनसीबी को बयान दिया है वो बताया है। अपने बयान में दीपेश ने ये भी बताया, मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट बता रही हूँ। उस समय सुशांत सर लिटिल हाइट्स अपार्टमेंट में रह रहे थे। मैं सुशांत सर से मिला और उनके ड्रीम प्रोजेक्ट पर उनके साथ काम करना शुरू किया, जहां उन्होंने अपने 50 सपनों की लिस्ट बनाई थी और उन सपनों को हासिल करने के लिए शूटिंग करना चाहते थे। मैं अपने काम के अनुसार आया करता था और वापस अपने घर चला जाता था। बाद में कुशल जवेरी, जो उस समय सुशांत सर के डायरेक्टर मैनेजर थे, उन्होंने मुझे अपने अपार्टमेंट में सुशांत सर के साथ रहने को कहा, इसलिए मैंने उनके साथ रहना और काम करना शुरू कर दिया। अप्रैल 2019 में मैंने सुशांत सर की नौकरी छोड़ दी थी। कुशल जवेरी, अब्बास, अशोक भाई जो कि कुक है, सिद्धार्थ गुप्ता, सैमुअल हॉकिप, केशव वासने, संजय महतो भी उस घर में मेरे साथ रह रहे थे। बाद में मैंने कुशल जवेरी और सुशांत सर के निर्देशानुसार काम छोड़ दिया। हमने सुशांत के निजी वीडियो सामग्री की शूटिंग की थी, जिसे वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते थे। मुझे वेतन देने का वादा किया गया था, लेकिन दूसरे महीने में मुझे बताया गया कि मुझे वेतन नहीं दिया जाएगा और कहा कि ये सब से सभी के लिए मुफ्त होगा। मुझे 2018 में दिवाली पर 1 लाख रुपए का बोनस मिला। जनवरी 2019 में मुझे लगा कि वे बहुत ज़्यादा जो है एग्रेसिव होने लगे हैं। फरवरी में उनकी बहन प्रियंका और बहनोई सिद्धार्थ तनवर आए थे और मैंने उनके जो है एडमिनिस्ट्रेशन में काम देखना शुरू किया। 2019 के अप्रैल महीने में उनका स्टाफ पंकज, जीतू असिस्टेंट बॉय, रजत अकाउंटेंट और अब्बास को हटा दिया गया था। मैं उन परिस्थितियों से डरा हुआ था जिसके कारण मैंने अप्रैल 2019 में खुद ही सुशांत सर की नौकरी छोड़ दी। दीपेश ने कहा कि 2018 के सितंबर महीने में मेरे शामिल होने के 2-3 दिन बाद ही मैंने उन्हें वीड, गांजा और चरस धूम्रपान करते देखा। एक दिन मैंने अशोक भाई से पूछा कि क्या सुशांत सर भी वीड लेते हैं, तो उसने हाँ कहा और बताया कि करण, मुझे उसका पूरा नाम नहीं पता, पहली बार सुशांत सर को गांजा और चरस दिया था उस व्यक्ति ने, करण ने, और उस दौरान अब्बास सुशांत सर के लिए गांजा या चरस तैयार कर रहे थे और उनके और कुशाल सर के साथ धूम्रपान भी करते थे। मैं कभी सुशांत सर के लिए गांजा नहीं लाया, लेकिन मेरे एक साथी ऋषिकेश पवार सुशांत सर के लिए गांजा लाते थे। यह पूछे जाने पर कि मैं आपको सूचित कि 2020 में जनवरी महीने में मुझे केशव ने फिर से फ़ोन किया और उन्होंने मुझे उनके बांद्रा निवास माउंट ब्लैंक में मिलने के लिए बुलाया। मैं 18 जनवरी से सुशांत सर के लिए फिर से काम करने लग गया। जिस समय मैं उनसे मिला उस वक्त वो बहुत डाउन लग रहे थे और वह अभिनय छोड़कर पावना लोनावाला शिफ्ट होने वाले थे। उन्होंने मुझे उससे फिर से जुड़ने के लिए कहा। मैंने उसी दिन 18 जनवरी 2020 से उनके साथ काम करना शुरू कर दिया और जो एनसीबी ने नंबर मांगे, उन्होंने कहा कि मैं आपको नंबर सारे इसलिए अब नहीं दे सकता क्योंकि मेरा जो फ़ोन है वो सीबीआई ने जब्त कर लिया है, लेकिन मुझे ऋषिकेश ने रखवाया, करण जो है भिजवाता था, वो सारी चीज़ें जो मुझे पता है मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको फ़ोन चाहिए
तो आप जो है मेरे उस नंबर से ले सकते हैं जो सीबीआई ने अपने पास जब्त किया है। तो इस तरीके से दीपेश ने ये पूरा स्टेटमेंट जो है एनसीबी को दिया है, जिसकी कॉपी जो है पब्लिक डोमेन में आई है। जी ने भी इसको पब्लिश किया है। बहुत सारे मीडिया हाउस ने दरअसल इस स्टेटमेंट को पब्लिश किया है। हालांकि अब जो है सीबीआई ने भी अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट ली है। उस स्टेटमेंट और स्टेटमेंट को मैच किया जाएगा। दीपेश सावंत बार बार अपने स्टेटमेंट्स में बदलाव ला रहा था, इसीलिए उसको अरेस्ट करना पड़ा। अब ये कौन सी स्टेटमेंट है जिसको वो बार बार बदल रहे थे, उसी चीज की जांच जो है एनसीबी अब सभी को साथ में बिठाकर करना चाहती है कि दीपेश ने अपनी जितनी भी स्टेटमेंट दी है वो सारी सही है या सिर्फ वो ऐसे ही ख्याली पुलाव बना रहे हैं, क्योंकि कोई भी नंबर उन्होंने प्रोवाइड नहीं कराया। उन्होंने कहा कि वो सीबीआई के पास जो फोन है उसमें है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये एनसीबी ने उनकी लिखी है और आज इसी के आधार पर जो है उनकी कस्टडी मांगी थी। तो अब जो है एनसीबी आज सभी को बैठाकर जो है फिर से जांच करेगी और फिर से जो है ये पता चलेगा कि आखिर इन सब की भूमिका इस पूरी चीज़ों में क्या क्या थी। इसको लेकर अगर कोई और भी खबर आती है तो हम आप तक लेकर ज़रूर आएंगे।